छात्र आंदोलन कुछ ही घंटों के भीतर देश की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई कैसे बन गया। सीजेपी के संसद चलो मार्च में पुलिस कार्रवाई होती है, लाठीचार्ज और आंसू गैस के आरोप लगते हैं। फिर राहुल गांधी प्रदर्शन में पहुंचते हैं और कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव भी उनके साथ दिखाई देते हैं। यहां तक तो आप सबने देखा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी कहानी ही बदल दी। सरकार के तेवर अचानक और तीखे हो गए और सबसे हैरानी की बात ये रही कि आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जब कांग्रेस भी छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन कर रही है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी राहुल गांधी पर ही सवाल उठाने लगी है। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं सदफ जमीर और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सीजेपी ने संसद चलो मार्च का आह्वान किया। यह आंदोलन नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा है। यहाँ तक राहुल गांधी या कांग्रेस सक्रियता के साथ इस प्रदर्शन से जुड़े नहीं थे। करीब 45 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था और उसी के बाद हजारों छात्र संसद की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए गए, जबकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद घायल छात्रों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। यही वो मोड़ था जहां छात्र आंदोलन के पक्ष में कांग्रेस खुलकर उतर गई। 21 जुलाई को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेता प्रदर्शन में उतरे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूर धरने पर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद वहां अखिलेश यादव भी पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में भी ले लिया। राहुल गांधी ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। इसी प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। विपक्ष के दो बड़े चेहरे पहली बार किसी आंदोलन में एक साथ एक मुद्दे पर खड़े साथ दिखाई दे रहे हैं। यहीं से राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है और प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करना है। सरकार की ओर से भी कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास और संसद जैसे हाई सिक्योरिटी इलाकों में मार्च की अनुमति नहीं दी जा सकती और कानून व्यवस्था से समझौता किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के धरने पर बैठने के तत्काल बाद आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने से सीजेपी का आंदोलन का फोकस बदल गया है। यानी सरकार पर हमला करने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि छात्रों का आंदोलन छात्रों के मुद्दे पर ही केंद्रित रहना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास मार्च के बाद पूरा फोकस सरकार बनाम कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई पर चला गया है। इनके अलावा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने भी राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए हैं। यहीं से राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई कि अगर सभी विपक्षी दल छात्रों के समर्थन में हैं, तो फिर विपक्ष के भीतर ही मतभेद क्यों दिखाई दे रहा है। क्या आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा कांग्रेस ले रही है? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा मौजूदगी ने विपक्ष की राजनीति का एक नया संदेश दिया है, जिससे आप असहज हो गई है? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ये चर्चा शुरू से ही थी कि उसके पीछे आम आदमी पार्टी का दिमाग है। क्या इसलिए आप नेता राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं? क्या ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी सबसे पहले इंडिया गठबंधन से अलग होने वाली पार्टी रही है। अब आप हर उस जगह पर चुनाव लड़ती है जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल रहती है। क्या आपको इस बात का डर है कि इस छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा कांग्रेस उठा सकती है? क्या पंजाब जैसे राज्यों में जहां आप और कांग्रेस सीधे मुकाबले में हैं, वहां की राजनीति में इन बयानों के पीछे कोई वजह हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।